वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ स्टैटिस्टिक्स की। दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार कमेंटों में डालो आज डाल दो लेक्चर, आज डाल दो, डाल नहीं रहे क्या? बनाना छोड़ दोगे क्या? अब आपने पढ़ाना छोड़ दिया है क्या? देखो यार, वन मैन आर्मी है, कोई 10 लोगों की फौज नहीं है मेरे पास, कोई सेंटर नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। याद रखिएगा, कोशिश मेरी पूरी है कि जितना मुझे आता है मैं देता रहूँगा। तो स्टैटिस्टिक्स, पार्टनरशिप, अकाउंटिंग जैसे भी चल रहा है, जैसे जैसे टाइम मिलते जा रहा है, बिकॉज वी हैव टू मैनेज ओवर अदर वर्क्स ऑल्सो। तो जैसे जैसे टाइम मिल रहा है आपके लिए जल्दी से जल्दी कोशिश करके मैं लेक्चर लाता जा रहा हूँ। नो नीड टू वरी एट ऑल। आप लोगों के एग्जाम सब पोस्टपोन हो चुके हैं फिलहाल 2020 चल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। कल को आप कभी और सन में ये वीडियो देखेंगे तो ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं होगा। भगवान करे जल्दी से ये फेज खत्म हो हमारी लाइफ से। लेकिन अभी एग्जाम सबके पोस्टपोन हो चुके हैं, आपके पास स्टिल 2-3 महीने हैं, और 2-3 महीने बहुत होते हैं किसी भी सिलेबस को अच्छे से करने के लिए। अगर मैं ऑल्टरनेट डेज पे भी लेक्चर डालता हूँ तो सिर्फ लेक्चर डालने से बात नहीं बनेगी, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। मुझे बड़ी खुशी होती है अगर बच्चे लिखते हैं सर मैं यहाँ से हूँ, भले ही नाम मत लिखो, कोई बात नहीं, लिख दिया करो कि आई एम फ्रॉम दिस स्टेट, आई एम फ्रॉम दिस कंट्री, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस। मुझे लगता है कि हाँ, मेरे स्टूडेंट कहीं ना कहीं फैले हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे खुशी होगी अगर आप ये मेंशन करके लिखेंगे सर मुझे बड़ी हेल्पफुल हो रहे हैं आपके वीडियोस, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, जस्ट फॉर द मेंशनिंग। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट। स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा टॉपिक का नाम है पोजिशनल वैल्यू या पार्टीशन वैल्यू। दोस्तों आप लोगों ने इस चैप्टर का नाम ऐसे नहीं सुना होगा, आपने नाम सुना होगा इस चैप्टर का नाम मीडियन, क्वार्टाइल, डिकाइल, परसेंटाइल। तो ऐसा मत सोचना कि वो नाम, ये क्या नाम कैसे हो सकता है। अब इसको मीनिंग समझेंगे पहले। आज की क्लास में फिर से वो लॉजिक चलेगा। पहले इन सब के बारे में जानेंगे, इनके फॉर्मूलाज की बेस समझेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पोजीशनल वैल्यू या पार्टीशन वैल्यू क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट, पोजीशनल वैल्यू एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो वैल्यू होती है, ये 5th पोजीशन भी हो सकती है, 6th पोजीशन भी हो सकती है, 8th पोजीशन भी हो सकती है, 9th पोजीशन भी हो सकती है, बट डिपेंडिंग अपॉन की ऑब्जर्वेशन कितनी है, एन कितना है हमारे पास, एक क्लास में कितने बच्चे हैं, उस पर्टिकुलर बच्चों को सबको एक लेवल में अरेंज कर दो। ठीक है भाई, हाइट छोटे से बड़े तक चले जाओ, सॉरी उल्टा, बड़े से छोटे पे चले जाओ या छोटे से बड़े पे आ जाओ, असेंडिंग या डिसेंडिंग पे आप खड़े हो जाओ। फिर उन्होंने कहा पोजिशनल नंबर के हिसाब से 10 नंबर का बच्चा बाहर आ जाओ, जो आ गया बस वो 10 नंबर का बच्चा बन गया हमारे लिए एवरेज, पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल वैल्यू या पार्टीशन वैल्यू। अब इसमें हमारे पास नाम कौन कौन से होते हैं, आज की क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला नाम आता है आपका मीडियन। लिखते कैसे हैं इसको? ME, मीडियन। दूसरा नाम सुना होगा आपने क्वार्टाइल। इसमें 2 आते हैं, Q1, Q3। अब ये एग्जामिनेशन के हिसाब से ये भी है, लेकिन 11th कर रहे हो तो यहां तक काफी है, लेकिन अगर आप बीकॉम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो वहां पे और भी आ जाते हैं, जैसे डिकाइल, परसेंटाइल, ये कैसे लिखते हैं? D1, D2, D3 अप टू D10 तक। परसेंटाइल P1, P2, P100 तक चलता है। सर लॉजिक क्या है? लॉजिक समझते हैं। कोई बच्चों को आता है, वेरी गुड, स्मार्ट दे आर। नहीं आता, आज सीखेंगे। जिसको आता है वो कन्विंस होगा कि उसने सही पढ़ा हुआ है। मीडियन क्या करता है? मीडियन हेल्प यू टू डिवाइड द डेटा इन 2 इक्वल पार्ट्स। प्लीज लिसन टू माई स्टेटमेंट केयरफुली, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स नॉर्मली हम कंफ्यूजन में गलत बोल जाते हैं। इट इज नॉट गिविंग यू इक्वल पार्ट्स, याद रखना, इट इज डिवाइडिंग द डेटा इन सच अ वे दैट 50% ऑफ डेटा इज मोर देन and 50% data is less than this value। मतलब हम क्या करेंगे, डेटा को एक अरेंजमेंट करते हैं, उसके बाद जब मीडियन निकाल लेंगे कुछ अलग अलग फॉर्मूला यूज करके, उसमें this will divide the data in 2 parts in such a way that 50% of the value will be lower than this and 50% of the value will be higher than this, so it becomes a positional value। ऐसी पोजीशन जहां 50% लोग इससे ऊपर हैं और 50% डाटा इससे नीचे है। इट इज नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ बच्चे बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये मैथमेटिकली आपको लग रहा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा 50-50 हो गया,
लेकिन लॉजिकल क्या है, 50% ऊपर 50% नीचे है, ये इक्वल नहीं है। क्वार्टाइल में क्या होता है, क्वार्टर जैसे आपको पता है कि हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं, तो ऐसा होता है 4 क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड फाइनल। अब क्वार्टर 3 है, इसका लॉजिक क्या है, अब इसको समझना जरा। क्वार्टर जो होते हैं वो 25 के होते हैं, 25 25 25 25। अब मैं यहां कुछ लिखता हूं, आप बताना हाँ या ना, ठीक है। मीडियन इज इक्वल टू क्वार्टर 2, करेक्ट और नॉट? यस, देखो ना 50% हो गया, 50-50 सब कुछ सेम है, लेकिन हुआ क्या, जब हम क्वार्टाइल निकालते हैं, क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 निकालते हैं, तो उससे में दिमाग में क्या रखना है हमको, दैट क्वार्टाइल 1 डिवाइड द डाटा इन सच अ वे दैट 25% इज बिलो एंड 75% इज अबव। क्वार्टाइल 3 इज 25% is above and 75% is below this number. Equal 75-25 ऐसे नहीं, अप और डाउन, कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 2। अब इसके बाद वाली चीज और सिंपल है। सिंपल कैसे है, अगर मैं डिकाइल की बात करता हूं, डिकाइल का मतलब होता है एवरी 10, 20, 30, 40। D1 मतलब 10, D2 मतलब 20, D3 मतलब 30, 40, 50, D10 मतलब होता है 100। तो ये हमारे डाटा को 10 पार्ट में डिवाइड कर देता है, 10 पार्ट्स, 10% के 10 पार्ट हो गए। तो अगर मैंने कहा कि सर D4 क्या होगा, तो D4 का मतलब होगा कि सर 40% डाटा इसके नीचे होगा, 60% डाटा ऊपर होगा। D7 क्या होगा कि सर 30% नीचे होगा और 70% नीचे होगा डाटा और 30% ऊपर होगा। D100 क्या होगा, 100 का 100 नीचे होगा और लास्ट फिगर है हमारी। तो अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं कि मीडियन इज इक्वल टू क्वार्टाइल 2 इज इक्वल टू डिकाइल 5, इज इट करेक्ट? यस, क्योंकि डिकाइल 5 क्या करेगा, D5 भी उस डाटा को 50-50 में बांट देगा। तो अगर मैं D5 निकालूं या क्वार्टाइल 2 निकालूं या फिर मीडियन निकालूं, बात एक ही है, लेकिन नाम हमें वही यूज करना है जो हमको बताया जाता है। चौथा क्या है, परसेंटाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं मैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कैट, मैट, जी मैट, टॉफल, जितने भी आपके गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम होते हैं, वहां पे जो आपके मार्क्स निकाले जाते हैं वो परसेंटाइल में दिखाए जाते हैं कि आपसे कम कितने लोग हैं और आपसे ऊपर कितने लोग गए। तो अगर आपकी फिगर आई है परसेंटाइल में 90, P90, परसेंटाइल 1 से लेकर 100 तक चलता है, परसेंटेज है ना। तो अगर मैं कहा P90 आया, इसका मतलब है कि सर 90% लोग तो आपके नीचे हैं और 10% लोग आपके ऊपर हैं। अगर P95 आया है तो इसका मतलब है 95% तो लोग आपके नीचे हैं और सिर्फ 5% आपसे ऊपर हैं। तो आपने देखा होगा कट ऑफ लिस्ट जब भी निकलती है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो परसेंटाइल बोलते हैं कि हमें कितने परसेंटाइल वाले मार्क्स चाहिए। तो अगर आपके परसेंटाइल उससे मैच करते हैं तो ही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में नाम आता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कहानी ऑफ पार्टीशन वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग। इट इज ऑफ 4 टाइप्स, मीडियन, क्वार्टाइल, डिकाइल एंड परसेंटाइल। नाम याद रखिएगा, मीडियन, क्वार्टाइल, डिकाइल एंड परसेंटाइल। इन सबको करने का तरीका एक ही होता है। बेस्ट पार्ट, इन सबको करने का तरीका एक ही होता है, सिर्फ कुछ छोटे से चेंज आते हैं। चेंज क्या आते हैं, ये याद रखना होता है कि ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये थर्ड क्वार्टर है, ये 10 डिकाइल है, फर्स्ट डिकाइल है, सेकंड डिकाइल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हम जो क्वेश्चंस करेंगे नॉर्मली वो मीडियन और क्वार्टरली करेंगे। अगर आपके एग्जाम पेपर में डिकाइल परसेंटाइल आया होगा तो बेस्ड अपॉन दैट यू कैन सॉल्व, क्योंकि उसमें अगर हम टाइम लगाएंगे तो बहुत लंबा चैप्टर चला जाएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो जैसा हमने तय किया है आज कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज को समझना बहुत जरूरी होता है। किसी भी टॉपिक के अंदर सीधा जंप मत करना कभी क्वेश्चंस करने के लिए, हमेशा हाथ में कुछ ना कुछ कचरा फंस जाएगा। हमेशा फॉर्मूला समझो, उसके लॉजिक समझो, फिर क्वेश्चंस को शुरू करो करना। तो जैसे हमने मीन की क्लास में पहले फॉर्मूला समझे, वैसे आज मीडियन, जैसे मीडियन या क्वार्टाइल के लिए हम फॉर्मूला समझेंगे। सीरीज हमारे पास 3 तरह की ही होती है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता।
जैसे आपको पहले भी सिखाया था, एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज, और एक होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। इन सब में आपको अलग अलग कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। कि अगर मीडियन निकालोगे तो क्या स्टेप होंगे, क्वार्टाइल निकालोगे तो क्या स्टेप होंगे, आपको ये पता होने चाहिए। पहली बात करता हूं मैं मीडियन की। आपको गिवन क्या होता है, x। अब x की वैल्यू ना हैफाजेड दे रखी होगी, 2, 5, 7, 8, 6, 9 समथिंग लाइक दैट। 10 लोगों की ऑब्जर्वेशन है, सबके मार्क्स पूछे जा रहे हैं। भैया तेरे नंबर कितने, 4, तेरे नंबर कितने, 5, तेरे नंबर कितने, 2, तेरे नंबर कितने, 7, आपके नंबर कितने, 10, आपके नंबर कितने, 9। आप एक एक नंबर काउंटिंग कर करके आप उसके नंबर कर रहे हो। तो आपने करना क्या होता है, जो भी x की वैल्यूज गिवन होंगी, स्टेप नंबर 1, अरेंज दिस डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये याद रखना, ये फॉर्मूलाज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने हैं आपको स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने हैं। अगर स्टेप्स याद रखोगे तो आप कोई आंसर में गलती नहीं करोगे। तो आपने क्या किया, सबको कहा कि भैया तुम इधर उधर मत करो, लाइन में खड़े हो जाओ, या तो बढ़ते क्रम में या उतरते क्रम में, या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जिसके सबसे लोअर मार्क है 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, लाइन में खड़े हो जाओ। इसके बाद स्टेप नंबर 2, कंप्यूट n+1/2, दिस इज माई 2th आइटम, कंप्यूट दिस। अब n क्या होता है, सपोज 10 लोग हैं यहाँ पे, तो 10 लोग हैं तो क्या करोगे, 10 + 1 / 2, आपके पास एक पर्टिकुलर नंबर आ जाएगा। बस वो जो आइटम है ना, अब सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों का डाटा है। तो आपने क्या किया, 6 + 1 / 2। या पहले थोड़ा आसान सिखाता हूं, पहले 5 वाला कर लेते हैं, पहले 5 कर लेते हैं। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5 ऑब्जर्वेशन है, ऐड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ x है, इंडिविजुअल सीरीज है। तो आपने क्या किया, 5 + 1 / 2 = थर्ड आइटम। तो जो थर्ड आइटम है वो आपका मीडियन है। तो 1, 2, 3, 8th जो आइटम है ये आपका मीडियन हो गया। तो मीडियन = 8। इसको जल्दी लिखो, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन अगर इसी के अंदर ये 5 की जगह 6 ऑब्जर्वेशन होती तो क्या करते हम, इसकी अगर ऑब्जर्वेशन 6 होती तो आंसर कुछ और होना चाहिए था हमारा। हमने कहा ये 5 की जगह ये 8, 12, 14, 6 ऑब्जर्वेशन है। अब क्या हो गया, 6 + 1 / 2, ये तो सर गड़बड़ हो गई, 7 आ गया तो 3.5 आ गया ना, 3.5 कैसे निकालोगे। तो 3.5 निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ये। तो जो 3 है वो 3.5 3 और 4 के बीच में है। तो आप क्या करोगे, इस थर्ड और फोर्थ आइटम को 3rd + 4th / 2 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 + 10 / 2 = 9। दिस इज माई मीडियन। तो मीडियन = 9। ये क्या हो गया मेरे लिए, ये हो गया मेरे लिए इंडिविजुअल सीरीज में जहां सिर्फ x की वैल्यू गिवन है। सबसे पहला स्टेप, रीअरेंज द डाटा इन असेंडिंग डिसेंडिंग। उसके बाद स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट n+1/2th आइटम। जो n+2th आएगा वही हमारा मीडियन है। अगर वो इवन नंबर नहीं है, ऑड आया, तो जहां पे वैल्यू उससे अगले से मिला के दोनों को डिवाइड कर दो 2 से, आपका मीडियन आ जाएगा। मीडियन में क्योंकि हमेशा हम 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इट डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 पार्ट्स। आई होप दैट यू विल क्लैरिफाई नाउ। अगर हम क्वार्टाइल करेंगे तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि वो डिवाइड करता है डाटा को 4 पार्ट में। तो यहां पे आ गया 2 पार्ट। डिस्क्रीट में क्या होता है, आपको x गिवन होता है, आपको f गिवन होता है।
अगेन ये x आपको किसी भी रैंडम ऑर्डर में गिवन हो सकता है, आपको ये 4, 3, 5, 6, 8 कुछ भी गिवन हो सकता है, और फ्रीक्वेंसी आपको इसके अकॉर्डिंगली 10, 8, 9, 7, 5 कुछ भी गिवन हो सकती है। तो आपके लिए n क्या है, पहली बात भूलना मत, n इज इक्वल टू सिग्मा f। तो आप इसको टोटल करेंगे, 7 और 5 12, 9 21 और 8 29, एक जगह में ऐड कर लेता हूँ 30 40, तो सिग्मा f इज इक्वल टू 40, ये मत भूलना बस। लेकिन अभी सॉल्यूशन शुरू नहीं हुआ, सबसे पहला स्टेप क्या है, यही स्टेप पहले आएगा, स्टेप नंबर 1, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करते हैं। असेंडिंग क्या है, 3, 4, 5, 6, 8। f क्या है, 3 के आगे कितना है 8, 4 के आगे कितना है 11, 5 के आगे 9, 6 के आगे 7, 8 के आगे 5, टोटल हो गया 40। अब फिर से फॉर्मूला n प्लस 1 बाय 2th आइटम, तो n कितना है 40 डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया 20th आइटम। अब ये 20 किस में होगा, गड़बड़ है, n कितना है, सॉरी n 40 प्लस 1 41, तो एक कम 2 2 3 4 20.5, 25 किस में होगा, अब वो हमें नहीं पता। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके साथ साथ हमें निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 8, 11 और 8 19, 9 और 19 28, 28 और 7 35, 35 और 5 40, तो ये लास्ट फिगर होगी, ये इक्वल होगी सिग्मा एफ के। तो इसके अंदर देखोगे 20.5 किस में मिल रहा है आपको, 20.5 इसमें तो मिल नहीं रहा, 8 में भी नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है 28 में। तो ये जो 28 वाला जो आपका पार्ट है, इसमें आपका जो 5 नंबर है दैट इज माय मीडियन इज इक्वल टू 5। डिस्क्रीट में हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। तो याद रखिएगा, जब भी हमारे पास मीडियन निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आएगा, तो फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। गलत बोल गया, दिस इज कॉल्ड लेस देन फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज लेस देन फ्रीक्वेंसी। मैं हिंदी में गलत बोल गया, दोबारा बोलता हूं, 3 से कम कितने लोग हैं, 8 नंबर। 4 से लोग कितने कम हो गए, तो 3 वाले भी शामिल हो गए और 4 वाले भी शामिल हो गए, तो 11 और 8 19। 5 से कम कितने हो गए, ये तीनों। 6 से कम कितने हो गए, ये चारों। 8 से कम कितने हो गए, ये पांचों। तो सब मिला के 40। तो आपको क्या याद रखना है, स्टेप नंबर 1 अरेंज करो, स्टेप नंबर 2 n प्लस 1 बाय 2th आइटम निकालो और मीडियन निकाल दो। कॉन्टिन्यूस सीरीज, आपको यहां पता होगा कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में रेंज गिवन होती है। आपने कहा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे हमें गिवन होगी और साथ में गिवन होगा f। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमें आता है। कैसे करेंगे देखते हैं। हमने कहा ये 4 है, ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 15 है, ये हमारे पास 20 है या 21 है, चलो 20 लगा लेते हैं, और 40 से 50 में 11 है। टोटल कितना हो गया, 4 और 5 9 और 1 10, 2 1 2 4 1 5 और 1 6। अब आपने क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे, 10 से नीचे कितने लोग, 4। 20 से कम कितने, दे दोनों को प्लस करो 14। 30 से कम कितने हो गए, सबको ऐड करा 29। 40 से कम सबको ऐड किया 49, और इससे कम सब कितने हो गए 60। कोई भी पूछेगा कि ये हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन होती है मोर देन होती है, हमेशा लेस देन फ्रीक्वेंसी होती है, भूलना नहीं है। अब दिस इज द ओनली फॉर्मूला, कॉन्टिन्यूस सीरीज इज द ओनली वे जहां पे n प्लस 1 बाय 2 नहीं करना, आपने करना है n बाय 2। आपको n बाय 2 करना है, तो n बाय 2 कौन सा हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 2th क्लास, तो दैट इज 30। अब 30 नंबर किस में आ रहा है, इसमें देखो 4 में आ रहा है नहीं, 14 में आ रहा है नहीं, 29 में आ रहा है नहीं, 49 में यस, 49 में आपका। तो हमारी ये हो गई मीडियन क्लास।
इसका मतलब क्या, मीडियन 30 और 40 के बीच में होगा ना, इसका मतलब है मीडियन हमारा 30 और 40 के बीच में होगा। 30 हो नहीं सकता क्योंकि वो लोअर रेंज हो गई, 40 नहीं हो सकता वो अपर रेंज हो गई। तो इसके बीच में होने का मतलब क्या है, जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मीडियन विल बी इक्वल टू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भूलना मत, लोअर क्लास लोअर रेंज प्लस, अब आपने प्रपोर्शन निकालना है बचे हुए हिस्से का। अगर L1 30 से तो हो गया, 30 तो है, बाकी कितना है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास मल्टीप्लाई बाय इंटरवल। सॉल्व करके देखते हैं। लोअर क्लास 30 प्लस n/2 कितना निकाला था 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास 29, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 20, गैप कितना है दोनों का 10। आई रिपीट, दिस फॉर्मूला इज वेरी सेंसिटिव क्योंकि इसमें गलती करी नहीं कि आपका क्वार्टाइल भी खत्म, डिकाइल भी खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। 30 के तो ऊपर है लेकिन कितना प्रपोर्शन है वो निकालने के लिए n/2 इज 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास माइनस डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास मल्टीप्लाई विद i। ये जो हिस्सा है आपका, सिर्फ ये हिस्सा वो देगा आपको जो प्रपोर्शन वाला पार्ट है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 1.5, तो आंसर इज 30.5। तो मीडियन इज इक्वल टू 30.5। इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वार्टाइल में कैसे फॉर्मूले यूज होते हैं वो बताऊंगा। लॉजिक यहां से समझिए, अप्लाई क्वार्टाइल पे भी करना है एज इट इज, लेकिन मैं सिर्फ वहां फॉर्मूला समझाऊंगा। अब अरेंज करना है, डाटा अरेंज करना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आपकी चॉइस है, आपको असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग जो आपको करना है कर लो। फ्रीक्वेंसी हमेशा लेस देन निकाली जाएगी, उसके लिए आपको पहले डाटा अरेंज करो, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, उसके बाद फॉर्मूला लगाओ n+1/2। तो इंडिविजुअल में भी n+1/2, डिस्क्रीट में भी n+1/2, लेकिन कंटिन्यूअस में n/2th, दैट विल गिव यू द क्लास ऑफ मीडियन। उसके अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे L1 प्लस टोटल ऑफ n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इनटू इंटरवल ऑफ द गैप रेंज। ऑलराइट, इसको नोट कीजिए जल्दी से। 5 4 3 2 1। दोस्तों जब हम शुरू करते हैं पढ़ाना तो बोर्ड बड़ा साफ होता है, जब हम पढ़ा के खत्म करते हैं तो ऐसा होता है कीचड़ में जाती है, खिचड़ी बन जाती है। तो जरा उस खिचड़ी को ध्यान से समझिएगा। एक एक इंग्रेडिएंट खिचड़ी का अच्छा होता है अगर ढंग से खाया जाए और चुन चुन के खाया जाए। अब हम बात कर रहे हैं क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 कैसे निकालते हैं, क्वार्टाइल 3 Q1 Q3 कैसे निकालें। आपके साथ शुरू करता हूं। इंडिविजुअल सीरीज में स्टेप नंबर क्या था, अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग डिसेंडिंग, दोनों में सेम। ये आपको पता है। क्वार्टाइल 3 को यहां पर ले लेते हैं फॉर्मूला से समझने के लिए, सिर्फ फॉर्मूला। अब तो आसान फॉर्मूला है खटाखट। दूसरे में क्या किया, स्टेप 2 हमने मीडियन के लिए क्या किया था, n+1 डिवाइडेड बाय 2। यहां पे क्या करेंगे 4th, तो ये क्वार्टर कितने होते हैं 4। बस जो आ गया वो आपका आइटम है क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 3 कैसे होगा था, ये लो सर 3 क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, दोनों सेम। सर ये तो हो गया, ठीक है चलो, ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज में। डिस्क्रीट में क्या करोगे सर, डिस्क्रीट में भी यही करेंगे सर, देखो ना n+1 डिवाइड बाय 4th, उससे क्या आ जाएगा, एक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे और x के अंदर उसकी वैल्यू चुन लेंगे, वो हमें आता है। और यहां पे भी सर वही होगा सर 3n+1/4th आइटम। लो सर ये तो मजाक कर रखा है आपने, है ना। अच्छा कॉन्टिन्यूस में बताओ सर, कॉन्टिन्यूस में, ठीक है चलो कॉन्टिन्यूस में कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूस में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमें डिफाइन करनी होती है मीडियन क्लास, यहां पे हम डिफाइन करेंगे क्वार्टाइल क्लास।
क्वार्टाइल 1 क्लास, क्वार्टाइल 2 क्लास। कैसे करेंगे? अगर क्वार्टाइल 1 निकाल रहे हो तो n/4, नॉट n+1/2, n+1/4। दिस इज कॉन्टिन्यूस। ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज, ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज, ये हो गया कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो n/4 क्लास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L1 प्लस n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इनटू i। तो डिफरेंस कहां हो रहा है? डिफरेंस सिर्फ n के नीचे तो हो रहा है। 4 वहां पे 2, यहां पे 4, वहां पे 2, यहां पे 4, वहां पे 2। ये तो डिफरेंस हुआ मीडियन और इसके अंदर। और थर्ड क्वार्टाइल में क्या डिफरेंस हुआ? मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? सबसे पहले आप क्या करोगे? n/4 नहीं निकालोगे, 3n/4 से निकालोगे। इससे आपकी मीडियन क्वार्टाइल क्लास आ जाएगी, क्वार्टाइल 3 क्लास आ जाएगी। उसके बाद फिर से L1 प्लस 3n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास मल्टीप्लाई बाय i। ये आ जाएगा क्वार्टाइल 3, ये हो जाएगा क्वार्टाइल 1। सर एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने क्वार्टाइल डेविएशन, वो क्या होता है? कुछ नहीं होता, Q3 माइनस Q2 डिवाइड Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। दोनों का डिफरेंस कितना है? डिवाइड बाय 2। तो आपका आंसर आ गया कोएफिशिएंट, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ, फिर क्या कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। ये सब चीज बाद में, ठीक है? ये फॉर्मूलाज आपको क्लियर होने चाहिए। तो अभी आपने क्या समझा है? अगर यही सर डिकाइल होता तो कुछ नहीं, देखो n+1 डिवाइड बाय 10। यहां पे कितना हो जाता? जोन से डिकाइल निकालना है। अगर D7 निकालते हो तो 7 इंटू n+1 डिवाइड बाय 10। यहां पे n+1 डिवाइड बाय 10। अगर 6 निकालते तो D6 के लिए तो 6 n+1 डिवाइड बाय 10। यहां पे n/10। यहां पे सपोज थर्ड डिकाइल है तो 3n/4, 3n/10 हो जाता है वो, तो आपके डिकाइल निकल जाती। ठीक है? इसमें है कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ फॉर्मूलाज को अगर आपने एक बार ग्रिप से पकड़ लिया ना तो क्वेश्चंस करना तो बहुत जल्दी आसान होता है हमारे लिए। हमें क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के डिस्कशन के बेस पे मैं आपको दे रहा हूं एक होमवर्क। आज पहली बार होगा जब मैं किसी क्लास में अपने आज 300 से ऊपर लेक्चर्स के बाद आज पहली बार किसी को कुछ होमवर्क दे रहा हूं। अगर ये होमवर्क मुझे कम से कम 100 बच्चों ने करके दे दिया तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, रुकूंगा क्यों? क्योंकि मुझे लगना चाहिए कि आप काम करते हैं मेरे काम करने से। आपको मुझे कोई फीस नहीं देनी है, आपको सिर्फ अपना टाइम देना है। अगर मेरे पढ़ाने से फ़ायदा हो रहा है तो आपको पढ़ के दिखाना पड़ेगा। और मेरे को आप लिख दिया करो, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं कहाँ से हूँ। ठीक है, कोई पार्शियलिटी नहीं, अपना सरनेम लिखने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई जाति धर्म की बात नहीं हो रही। हम सिर्फ चेक करना चाहते हैं कि मेरे बच्चे कहाँ फैले हुए हैं, दैट्स इट। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है। मार्क्स, जैसे आपको पता है कॉन्टिन्यूस सीरीज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी, उसके आगे के स्टेप मैंने पहले पढ़ाए हैं आपको, क्या करना है क्या नहीं करना। कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको तीनों निकालना है, मीडियन, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3। आपके आंसर सही है गलत है, बिकॉज आप कब तक वेट करोगे 100 बच्चे कब पूरा करेंगे। हो सकता है आप आज ही कर डालो, हो सकता है आप परसों कर डालो, आपके ऊपर है। तो आपके आंसर को चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे आंसर गिवन है, मैंने आपको आंसर दे दिया। अब आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बोलना है सर आई गॉट द राइट आंसर, आई गॉट द राइट आंसर, आई गॉट द राइट आंसर। अगर मेरा आंसर गलत हो तो ये भी लिख सकते हो सर आपका आंसर गलत है। घबराओ मत, ये आंसर सही है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला मैंने। आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, कॉन्टिन्यूस सीरीज गिवन है, आपको उससे मीडियन निकालना है, क्वार्टाइल 1 निकालना है, क्वार्टाइल 3 निकालना है। अगर ये खत्म हो गया, 100 बच्चों ने काम कर लिया, नीचे लिख दिया हाँ जी हमारा हो गया, और लाइक दे देना अगर समझ आ रहा है तो। और प्लीज उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चंस कैसे कराऊंगा? कुछ मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं, कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ करेक्टेड अनकरेक्ट करने वाले क्वेश्चन आते हैं। ये सब मैं तभी करा पाऊंगा जब आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपने मीन के जो पहले क्वेश्चन कराए वो अच्छे से कर रखे हैं, मीडियन के अच्छे से क्वेश्चन कर रखे हैं, तो मैं आपको मिसिंग फिगर क्वेश्चन कराऊंगा कि फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो कैसे होगा, कोई आइटम मिसिंग है तो क्या होगा, गलत आइटम को प्लस कर दिया, गलत को माइनस कर दिया तो कैसे होता है। वो सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में मैं टेकअप करूंगा। तो आज आपने ये होमवर्क है, क्वारंटाइन सीजन चल रहा है, खाली बैठे हो, कर लो यार,
तो ये आपको करना है। और अगर आप इस सीजन के बाहर से भी कभी भी ज्वाइन करते हैं इस लेक्चर को, तो प्लीज़ अगले लेक्चर पे जाने से पहले, क्योंकि तब तक लेक्चर आ चुके होंगे, अगर आप ज़िंदगी में कभी भी इस लेक्चर पे आते हो, आज अगर आए हो, तो आप इस क्वेश्चन को पहले करना, उसके बाद आगे बढ़ना। क्रॉस चेक के लिए आपके पास आंसर मैंने गिवन है कि आपको आंसर कैसे निकालना है। बाई चांस अगर नसीब की बात है आपके पास ये बुक ही है सामने, तो प्लीज़ उसको मत देखना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बंद करना। गलत करो कोई बात नहीं, करो अपने आप। ऑलराइट, तो आज के लिए मेरी क्लास यहाँ तक। तो अभी जाने से पहले निकालो मेरी फीस। फिंगर नीचे एक बटन है ना सब्सक्राइब का, उसको दबा दो और साथ में बेल आइकन दबा दो, और शेयर का आइटम दोस्तों को शेयर करो लेक्चर, क्योंकि स्टैट्स को इतना ईजी समझाने की कोशिश यूट्यूब पे कोई नहीं करेगा। मैं अपने लेक्चर नहीं बेच रहा, मैं कोई सीडी नहीं बेच रहा, पेन ड्राइव नहीं बेच रहा, आपके पास कुछ नहीं सामान बेच रहा। कोशिश सिर्फ इतनी है कि जितना आता है सब कुछ आपके ऊपर मैं सौंप दूं कि आप ले लो आगे और लोगों को अच्छा पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए। ऑलराइट, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।